डियर फ्रेंड्स, आज हम जो हमारी यूनिट नंबर 6 है जो कि हीट से संबंधित है उससे संबंधित न्यूमेरिकल्स आज हम देख रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 1, 300 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर एक आदर्श कृष्ण वस्तु है जो कि 10 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ऊर्जा उत्सर्जित करती है। एक आदर्श कृष्ण वस्तु है ये 10 की पावर 5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से एनर्जी जो है वो इमिट करती है। सॉरी, ये वस्तु जो है वो तो 10 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ऊर्जा उत्सर्जित करती है। सूर्य है, सन, और ये जो सन है ये 10 की पावर 5 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की रेट से एनर्जी इमिट करता है। ये जो ऑब्जेक्ट है उसका टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है वो है 300 सेंटीग्रेड। केल्विन में कन्वर्ट करूंगा तो 300 प्लस 273 दैट विल बिकम 573 केल्विन। अपने को सूर्य का ताप ज्ञात करना है। वी हैव टू फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द सन। हमारे पास स्टीफन का नियम है। स्टीफन के नियम के अनुसार किसी आदर्श कृष्ण वस्तु परफेक्ट ब्लैक बॉडी के द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा प्रति इकाई क्षेत्रफल प्रति सेकंड परम ताप के चतुर्थघात के समानुपाती होती है। और अगर हम उसको इस प्रकार से लिखें तो E इक्वल टू सिग्मा T4। अगर मैं ए ऑब्जेक्ट के लिए लिखूं तो ये हो जाएगा EA इक्वल टू सिग्मा TA की पावर 4, इक्वेशन 1 हो जाएगी ये। और सन के लिए लिखूं ES इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा TS की पावर 4। मैं इसको इक्वेशन 2 कह दूं, इसको इक्वेशन 1 कह दूं। इक्वेशन 2 अपॉन 1 करते हैं अपन, ये हो जाएगा ES अपॉन EA इक्वल टू TS की पावर 4 अपॉन T की पावर 4। ठीक है, देन वी कैन सी कि हमें TS निकालना है तो TS की पावर 4 लिख देता हूं मैं ES अपॉन EA और ये हो जाएगा T की पावर 4। ठीक, अब इसको आगे अपन देखें तो सबसे पहले देखिए T दिया हुआ है अपने को, कितना है 573 केल्विन। तो मैं यहां लिख देता हूं 573 की पावर 4। ठीक है, ES और EA दोनों सेम यूनिट में दी हुई है इसलिए हम इसको यूनिट को कन्वर्ट नहीं कर रहे हैं। ES का मान है 10 की पावर 5 और EA का मान है 10। इस प्रकार से TS की पावर 4 की जो वैल्यू है वो अपने को मिलेगी 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 1 जो है 10 की पावर 4 और इधर हो जाएगा ये 573 की पावर 4। इसका 4th रूट ले लें अपन तो TS की पावर 4 का 4th रूट लेंगे तो TS आ जाएगा। 10 की पावर 4 का 4th रूट 10 और 573 की पावर 4 का 4th रूट हो जाएगा 573। देन वी विल गेट TS इक्वल टू 5730 केल्विन। तो इसका मतलब ये हुआ कि उस समय सूर्य का टेम्परेचर जो है वो मिलेगा अपने को 5730 केल्विन। ये हमारा प्रश्न संख्या 1 हुआ। अब इसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए आप, एक कृष्णिका का ताप ज्ञात कीजिए। आदर्श कृष्ण वस्तु है उसका टेम्परेचर अपने को निकालना है। वी हैव टू फाइंड टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट T। ठीक है, यदि वह जो ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है वो दिया है आपको 5.67 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है। सिग्मा की वैल्यू अपने को दी हुई है 5.67 10 की पावर -8 वाट पर मीटर स्क्वायर पर केल्विन 4। ठीक, देखिए इन तीनों में संबंध अपने पास है, रिलेशन E इक्वल टू सिग्मा T की पावर 4। सिग्मा दिया हुआ है SI में, E अपने को SI में नहीं दिया हुआ है तो पहले हम E को कन्वर्ट कर लें। E इक्वल टू हो जाएगा 5.67, ये दिया हुआ आपको वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यह हो जाएगा 5.67। ठीक है, 10 की पावर
देखिए सेंटीमीटर स्क्वायर नीचे 10⁻⁴ आएगा, वहां पर ऊपर जाएगा तो 10⁴ किया जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर। ठीक, ऐसा ही में कन्वर्ट हो गया है। ई की वैल्यू लिख देता हूं इधर 5.67 10⁴ इक्वल टू सिग्मा है 5.67 10⁻⁸। ये भी पूरा ऐसा ही में है और ये T⁴ 5.67 कैंसिल हो जाएगा, ये जाएगा 10⁻12 इक्वल टू T⁴ एंड देन वी गेट T इक्वल टू 10⁻3। दैट मीन्स टेम्परेचर ऑफ दैट ऑब्जेक्ट विल बी 1000 केल्विन। तो इस प्रकार से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 होगा। अर्थात जिस वस्तु का ताप जो कि इस दर से उसे ऊर्जा उत्सर्जित कर रही है 5.67 वाट पर सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से, तो उसका टेम्परेचर जो होगा वो 1000 केल्विन होगा। ये हमारी परफेक्ट ब्लैक बॉडी का केस था, आदर्श कृष्ण वस्तु का केस था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न संख्या 3। 2 × 10⁻³ मीटर मोटी थिकनेस अपने को दी हुई है 2 × 10⁻³ मीटर, ये अपने को थिकनेस दी है, माना कि x। एरिया दिया हुआ है 0.02 मीटर स्क्वायर, 0.02 मीटर स्क्वायर, ये अपने को एरिया दिया हुआ है उस डिस्क का, मेटल की है। कि फलकों के मध्य टेम्परेचर, जो फेसेज है उनके मध्य का जो टेम्परेचर डिफरेंस है, तापांतर है, वो दिया हुआ है। हम ये कह सकते हैं θ1 - θ2 अपने को दिया हुआ है, वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। डिस्क द्वारा 1 मिनट में टाइम अपने को दिया है 1 मिनट, मैं इसको कन्वर्ट कर देता हूं 60 सेकंड में प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करनी है, हमें Q निकालना है। ठीक है, और हमें उस चक्रीय पदार्थ के डिस्क के पदार्थ के लिए ऊष्मा चालकता गुणांक अर्थात K दिया हुआ है, वो 0.02 किलो कैलोरी पर मीटर पर डिग्री सेंटीग्रेड पर सेकंड। ठीक है, तो क्योंकि ये संबंध जो है हमारा क्वेश्चन जो है वह कंडक्टिविटी से संबंधित है, उसका सूत्र हमारे पास है रेट ऑफ हीट फ्लो इक्वल होता है K A θ1 - θ2 अपॉन x, ये फॉर्मूला है। हमें t समय में उत्सर्जित ऊर्जा की मात्रा ज्ञात, प्रवाहित ऊष्मा की मात्रा ज्ञात करनी है, ये हो जाएगा K A θ1 - θ2 अपॉन x इंटू टी, ये हमारा फॉर्मूला रहेगा। अब इसमें सारी चीज हमको दी हुई है, Q इक्वल टू K, मैं इधर इसको हल कर देता हूं, Q इक्वल टू K, तो ये क्या Q इक्वल टू K, K की वैल्यू है 0.02, मैं सीधा इसको इसी यूनिट में ले रहा हूं, किलो कैलोरी यूनिट में। ठीक है, A की वैल्यू SI में दी हुई है 0.02 अगेन, देन θ1 - θ2 टेम्परेचर डिफरेंस अपने को दिया हुआ है, दैट इज 100 डिग्री सेंटीग्रेड। x थिकनेस दी हुई है 2 × 10⁻⁻3, ये 2 × 10⁻⁻3, और t टाइम अपने को दिया है दैट इज 1 मिनट 60 सेकेंड। इस प्रकार से इसकी कैलकुलेशन हम करें तो ये देखिए आप, ये हो जाएगा 4 × 10⁻⁴। ठीक है, 4 × 10, या यूं कर दीजिए, इसको सॉल्व करें 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, फिर 0.02 × 60, तो ये अपन कर लेते हैं अलग से 0.04 × 60 अपॉन 2 × 10⁻³ को मैं ऊपर ले लेता हूँ, मिलेगा 1000। ठीक है, देन यू कैन सी इट इज, ये पॉइंट हटा दीजिए तो ये हो जाएगा 100 होते ही 100 यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 600 × 4/2 × 600 एंड दैट इज 1200। अब देखिए यूनिट क्या रहेगी, इसकी यूनिट है किलो कैलोरी पर मीटर पर सेकंड पर डिग्री सेंटीग्रेड, तो ये यूनिट जो है वो किलो कैलोरी में आ जाएगी। तो हमारा आंसर होगा कि ऐसी जो मेटलिक डिस्क है जिसके फेसेस के जो टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड है और जिसकी एरिया और थिकनेस हमको दी हुई है, उससे जो है
1 मिनट में 1200 किलो कैलोरी हीट जो है वो फ्लो हो। इस प्रकार से इस न्यूमेरिकल को अपन कर सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट जो न्यूमेरिकल है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, एक आयताकार पट्टिका हमारे पास है, एक हमारे पास आयताकार पट्टिका है, माना कि ये जो कि लोहे व पीतल की समान मोटाई से मिलकर के बनी है, थिकनेस भी सेम है और एरिया भी इनके सेम है। ठीक है, इनके बाहरी तलों के ताप क्रमशः, इसका ताप 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, ये आयरन की है, लोहे की, और ये पीतल की है, लोहा और ये पीतल। ठीक है, संपर्क तल का टेम्परेचर ज्ञात करना है, माना कि इसका टेम्परेचर T डिग्री सेंटीग्रेड है, इसलिए हमें T निकालना है प्रश्न के अनुसार। ठीक है, देखिए इसके लिए K दिया हुआ है, वो है 0.02 m के यूनिट में, इसके लिए भी K दिया हुआ है 0.03। ठीक है, अब यहां पर हम देखें कि क्योंकि ये मेटेलिक प्लेट जो है हमारी पट्टिका जो है वो सेम थिकनेस सेम एरिया की बनी हुई है। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट हम देख सकते हैं, इस फॉर्मूले से आती है Ka θ1 माइनस θ2, रेट ऑफ फ्लो ऑफ हीट आ जाएगी Q/T Ka θ1 माइनस θ2 अपॉन x। ठीक है, अब आयरन के लिए लिख दें, देखिए रेट ऑफ फ्लो तो सेम होगी, चाहे वो आयरन के लिए हो या पीतल के लिए हो। ठीक है, K की वैल्यू कितनी है आयरन के लिए 0.02, एरिया सेम माना कि ये θ1 माइनस θ2 100 माइनस T, x सेम है A, ये तो मैंने लिख दिया किसके अनुसार, आयरन के अनुसार, लोहे के अनुसार। अब पीतल की जो पोर्शन है उसके लिए भी देखिए आप, उसके लिए हो जाएगा 0.03, एरिया सेम, थिकनेस भी सेम। ठीक है, टेम्परेचर का डिफरेंस हो जाएगा T माइनस 0। ठीक है, अब यहां से आप देख सकते हैं A से A कट जाएगा, XX कट जाएगा, तो ये हम बात कर सकते हैं 2 इंटू 100 माइनस T इक्वल टू 3 इंटू T। वी कैन राइट इट 200 पॉइंट हटा दिया, 100 कैंसिल, 2 इंटू 100 माइनस T, 200 माइनस 2T इक्वल टू 3T, देन वी कैन से 5T इक्वल टू 200 एंड देन वी कैन से T इक्वल टू 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब ये होगा कि संपर्क सतह है उसका टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, चाहे ये दोनों थिकनेस बराबर हो। ठीक है, क्योंकि मैटर अलग है, मटेरियल अलग है, तो कंडक्टिविटी की कोएफिशिएंट कंडक्टिविटी अलग अलग है, इसलिए संपर्क सतह का टेम्परेचर जो है वो डिफरेंट आ रहा है 40 डिग्री सेंटीग्रेड। इस प्रकार के क्वेश्चन नंबर 4 को अपन कर पाए। अब हम बात कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए देखिए, कहता है एक गर्म वस्तु हमारे पास है, एक गर्म वस्तु हमारे पास है जिसका टेम्परेचर 50 से 40 तक ठंडा होने में उसे 5 मिनट का समय लगा। अगले 5 मिनट में उसका ताप क्या होगा यदि वातावरण का ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो। ये हमारा क्वेश्चन जो है वो न्यूटन्स लॉ पर बेस्ड है। ठीक है, तो उसके अनुसार dθ/dt इक्वल टू होता है K इंटू थीटा माइनस θ0, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग के अनुसार होता है। ठीक है, इसको पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, dθ को लिख देता हूं मैं θ1 माइनस θ2 अपॉन dt, टाइम इंटरवल T लिख देता हूं K, और इस थीटा को लिख देता हूं θ1 प्लस θ2/2 माइनस θ0। ये इक्वेशन हमारी इस न्यूमेरिकल में काम आएगी। सबसे पहले इस पार्ट को देखें, 50 से 40। ठीक है, इसके लिए लिखें तो ये इक्वेशन आ जाएगी 50 माइनस 40। समय कितना लगा है 5 मिनट, मैं मिनट में ही रख रहा हूं उसको 5 इक्वल टू K, देन आ जाएगा 50 प्लस 40/2 माइनस θ0 वातावरण का ताप 20 डिग्री। ये आ जाएगा अपने पास देखिए 10/5 तो 2 K। ठीक है, 50 प्लस 40 90/2 45, 45 माइनस 20 25। तो K की वैल्यू अपने पास रहेगी 2/25।
ये के की वैल्यू आ गई। अब अगले 5 मिनट के लिए बात कर रहा है, तो इसी इक्वेशन को नेक्स्ट 5 मिनट के लिए हम यूज कर लें। माना कि अगले 5 मिनट बाद इसका टेम्परेचर जो है वो थीटा हो जाता है। अगले 5 मिनट बाद टेम्परेचर जो है वो कितना हो जाता है, 40 से गिर करके थीटा हो जाता है। तो थीटा की वैल्यू अपने को निकालनी है। इसी इक्वेशन को वापस यूज कर रहे हैं, 40 माइनस थीटा, टाइम वही वापस 5 मिनट, इक्वल टू के की वैल्यू हमारे पास है 2/25, देन थीटा 1 प्लस थीटा 2, तो थीटा 1 तो हो जाएगा 40 और थीटा 2 हो जाएगा थीटा, हो जाएगा 40 प्लस थीटा बाई 2, ठीक है, माइनस थीटा 0 वही माइनस वापस 20, ठीक है। अब इसको यूज करें अपन, 5 इधर आ जाएगा तो ये जाएगा 40 माइनस थीटा इक्वल टू 2/5, ये हो जाएगा 20 प्लस थीटा बाई 2 माइनस 20, रिपीट कर रहा हूं, 20 प्लस थीटा बाई 2 माइनस 20, ठीक है। ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, देन हमारे पास रहेगा 40 माइनस थीटा इक्वल टू, ये रहेगा आप देखिए 2/5 इंटू थीटा बाई 2, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, हमारे पास रहेगा 40 माइनस थीटा इक्वल टू थीटा बाई 5, इसको आप आगे लिख सकते हैं 200 माइनस 5 थीटा इक्वल टू थीटा, एंड देन वी कैन से 6 थीटा इक्वल टू हो जाएगा 200, थीटा इक्वल टू हो जाएगा 200/6 दैट इज 100/3, और ये हो जाएगा 33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। तो अगले पहले 5 मिनट में हुआ 50 से 40, तो अगले 5 मिनट में 40 से 30 नहीं होगा, क्योंकि रेट ऑफ कूलिंग जो है वो हमारी सेम है, तो आगे जाके टेम्परेचर धीमे धीमे कम होगा, इसलिए अगले 5 मिनट का टेम्परेचर कितना हो जाएगा, 40 से 33.3 डिग्री सेंटीग्रेड। सो दैट विल बी योर आंसर, ठीक है। इस प्रकार से हमने इन न्यूमेरिकल्स को यहाँ पर देखा। थैंक यू।